नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चनों को मैंने किया था। चक्रवृद्धि ब्याज के मैंने 4 पार्ट कंप्लीट किया और 5वें पार्ट की बात कर रहा हूँ। 5 पार्ट शायद कंप्लीट किया, मैंने 6ठे की बात कर रहा हूँ। और मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपका क्या रेट निकालने से संबंधित पूरे प्रश्नों को किया था और आज भी यही रहेगी। रेट निकालने का जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे सभी में दर ज्ञात करने वाला रहेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा क्या है, मैंने पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन एक करा चुका था और आज हमारा क्या होगा, एक दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जैसे हमारा ये दे दिया है कि किसी धन राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं। बहुत बड़ी समस्या होगी कि न तो आपके पास मूलधन पता है और न तो आपके पास दर पता है, बस आपके पास सीआई पता है। वो भी सीआई आपका क्या होगा, दिया है 2 साल का और 3 साल का। अब इसी जगह यदि आपका क्या होगा अमाउंट रहता तो एकदम आसान हो जाता, लेकिन अमाउंट नहीं, यहाँ पर क्या होगा सीआई है। इन्हीं कारणों से यह क्वेश्चन आपका क्या होगा एक टफ का रूप पकड़ लिया है। ये थोड़ा सा क्या होगा टफ समझ में आने लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हम लोग एक तो अनुमान विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने ये कह दिया कि आप ये बता दो कि सॉल्यूशन समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा था कि यदि 2 साल का हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको याद होगा कि मैं 3 साल के लिए रेशियो बनाया था 3 और 1 का, है ना। और 2 साल के लिए मैंने बनाया था 2:1 का, बस। तो इस तरीके से यदि हम इनको क्या करेंगे, 3 साल का आपके पास रेशियो दिया था, रेशियो 3 साल का दिया था और यहाँ रेशियो 2 साल का सीआई का दिया था। ये रेशियो क्या है, ये 3 क्या है, 3 में हम लोग मूलधन पर दिया गया ब्याज और इस 3 में पिछले साल के ब्याज पर दिया गया ब्याज, फिर इस 1 में इस पिछले साल के ब्याज पर दिए गए ब्याज का मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देना है। यहाँ पर क्या होगा 2 गुणे मूलधन पर ब्याज अब प्लस 1 गुणे इस मूलधन पे ब्याजों पर जो ब्याज निकल के वो है। तो अब ये बता, इन दोनों से घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और ये आपका क्या होगा 1। तो यहाँ से 1:1 का रेशियो बना। बात समझिएगा जरा थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि भाई देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है। आप लगाते चले जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा और सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। भी द्विघात समीकरण बहुत ज़्यादा मानने होने के बाद करीब हमारा क्या होगा बोर्ड भी छोटा हो जाएगा क्वेश्चन को लगाने में। आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उस कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 3 साल के लिए मैंने ये सीआई का लिए लिखवाए थे 11 के नियम और 2 साल के लिए मैंने सीआई के लिखाए थे 11 का नियम। तो अब ये बताइए कि ये जो 1 है, इस 1 गुणे क्या होगा मूलधन पर ब्याज प्लस 2 गुणे इस ब्याजों पर ब्याज प्लस 1 गुणे क्या होगा इस ब्याज पर दिया गया ब्याज हमारा, ठीक। अब आप ये बताओ, यहां पर तो पैसा मेरा 1261 रुपये था। कितना था हमारा 1261 रुपये था और यहां पैसा जो मेरे पास से आई था 820 था। तो बताओ दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ, ये 441 का हुआ। कितने का अंतर हुआ, ये 441 का हुआ। बस में तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें इस 441 को किस फॉर्म में तोड़ना है, 1:1 के फॉर्म में तोड़ना है। हमारी इच्छा हुई कि मैं यदि इसको 400 फिर इसको क्या होगा 40 और 1 ऐसा कर सकते हैं। 400 को और ये 40 को 2 गुणे 20 भी कह सकते हैं, अब प्लस 1 होगा। अब ये 2 गुणे 20 जो है ये आपका हुआ। तो अब आखिर ये बताओ, इस 400 का R% ब्याज देने पर 20 रुपये आएगा और इस 20 रुपये का R% ब्याज देने पर 1 रुपये आएगा। बात समझे।
अब आप बताओ, यदि इस 400 का 10% ब्याज निकालेंगे तो कितना रुपया होगा? 40 रुपया होना चाहिए, यहाँ 20 रुपया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा कैंसिल हुआ। यदि 400 का हमने 6% निकाला तो 6 चौक के 24, यहाँ 24 आना, जहाँ 20 है, इसलिए हमारा ये भी कैंसिल हुआ। इस 400 का यदि मैं 5% निकाला 20 मिला, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 5% हुआ। बात समझिएगा। और इस 400 का 4% यदि निकालते हैं तो मेरे यहाँ 16 आना चाहिए, यहाँ 20 है। इसका मतलब इस 5% पर दिए हुए मानों को दिए हुए कॉन्सेप्टों से मैच कराने पर रेट कितना निकल के 5%, तो दर हमारे पास कितना होगा? ये 5% होगा। दर हमारा कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। बात समझे कि दर हमारा कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। बात समझे। एक तो हमारे पास क्या होगा? यह टेक्निक हुआ। बात समझे। दूसरी टेक्निक पर हम लोग ये चलते हैं। दूसरा भी टेक्निक बहुत आसान है, लेकिन बिना ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण बनता है, और द्विघात समीकरण बनाने का मतलब हुआ कि वहाँ पर x का या कोई भी वैल्यू हमारा है उसको 2 बार गुणनखंड करके सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा? कठिन की बात होगी। दूसरी चीज़ है कि ये आपका क्या होगा? आंसर अथवा उसमें नंबर को देखने पर कैलकुलेशन और टफ हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका। 3 साल का जो मेरे पास CI है 1261 है, और ये 2 साल का जो हमारे पास क्या होगा CI हमारे पास है वो कितना होगा? 820। तो बताइए इन दोनों के बीच में अंतर 441 का होगा। ठीक, ये दोनों के बीच का अंतर 441। एक बात दिमाग में रख लेना, ये जो दोनों बीच का अंतर जो 441 हुआ है, ये जो तभी आपका क्या होगा? किसी भी मूलधन पर 3 साल के साथ चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंट हम लोग निकालते हैं वो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ध्यान रखिएगा, वो तीसरे साल का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये जो पैसा हमारे पास है वो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताता है। इस बात में ध्यान रखे रहिएगा, जरूरत कभी पड़ेगी तो अपना क्या करेंगे? बना लेंगे। लेकिन ये जानते रहिए कि यदि 3 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में जो अंतर हम लोग निकालते हैं वो अंतर सदैव तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। वो तीसरे वर्ष का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। बात समझे ना। और एक बात और ध्यान रखना, यदि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मूलधन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आता है वो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। बात समझ में। तो अब एक चीज दिमाग पे रख ले, ये 441 ही जानते रहिए, लेकिन हमारा ट्रिक क्या कहता है? एकदम तगड़ा काम करेगा ये जो 441 है, इस 441 का आप लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो 21। मतलब साफ साफ है कि ऐसा हुआ होगा कि 21 हिस्सा बढ़ा होगा, नीचे कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जिससे कारण वो 21 हिस्सा ऊपर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी वैल्यू होगी, जैसे होता नहीं कि प्रिंसिपल हमारा इतना, उसमें कुछ ब्याज देने के बाद हमारा अमाउंट निकल के आता है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर निकलता है तो 1 साल का ये अमाउंट निकल के आएगा। वो 1 साल का अमाउंट निकल के आएगा, वो 1 साल का अमाउंट निकल के आएगा। 1 साल का अमाउंट का कॉन्सेप्ट बता रहा है, 1 साल का अमाउंट का कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या था कि जिससे कि बढ़ करके 21 हुआ है। अब ये बताओ 10% है ना, इसको 1/10 लिखते हैं तो 11/10 आ सकता है। अब हमारे पास 11 कहाँ हुआ? 21 है, इसलिए नहीं हो पाएगा। 6% को क्या लिख सकते हो आप? 3/50, तो यहाँ 53/50 होना चाहिए। अब वहाँ पे ये भी नहीं है, लेकिन इसको 1/20 लिख सकते हो, तो 21/20 देख रहे हो यहाँ मैच कर रहा है ना, इसलिए हमारा क्या होगा? 5% हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, ये तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये इतना समय मैंने अपना स्पेंड किया। लेकिन आप क्या करोगे? बस इसको देखो, 1261 841 के बीच का जो डिफरेंट हमारे पास है वो कितना है? बीच का जो डिफरेंट हमारा है वो कितना था? वो 441 है। जब वो 441 है, बस सीधा सीधा बात है, 441 का स्क्वायर रूट निकालोगे। 21 क्या होगा? अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल हमारा क्या रहा होगा कि जिससे 21 हो जाएगा? वो 1 साल की बात कर रहा, तो 1 साल में ऑप्शन के हिसाब से रेट को निकाल के बना देंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी टाइप के क्वेश्चनों पर लेके चलते हैं, थोड़े से परिवर्तन करके।
बात समझे ना। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया वो मेंस के क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यार सीजीएल एसएससी की बात हो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम तो आपका क्या एनटीपीसी और अथवा एसआई वगैरह में भी आपका क्या क्वेश्चनों का पैटर्न और क्वेश्चनों में कुछ दम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 25,000 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है, आइए भाई इसमें देखते हैं हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन हमारा बना है। जो जस्ट हम लोग पिछला प्रश्न देखे थे वहां पर हमसे रेट पूछा था और आपके पास केवल क्या दे दिया था, धन अथवा उनके बीच का जो डिफरेंट दे दिया था। रेट पूछा था और उनके बीच का डिफरेंट दे दिया था, लेकिन यहाँ पर आपका मूलधन दे करके रेट भी दिया था और 3 साल 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर आपसे पूछ रहा था। तो आइए भाई यहाँ पर देखते हैं, यदि हम लोग क्या करते हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देंगे तो 331 होता है, 2 साल का 21 होता है, 21 होता है। क्लियर है। अब इसके बीच में जब अंतर हम लोग करते हैं, जब इसके बीच में जो अंतर हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 121, मतलब साफ साफ है 1 गुणे इस मूलधन पर ब्याज 25,000 का 6% ब्याज देंगे तो 1500 आ जाएगा। अब प्लस 2 गुणे 1500 का 6% देंगे तो 90 आएगा, प्लस 90 का 6% देंगे 5.4 आएगा। तो इस तरीके से 1685.40 उत्तर 1685.40 हमारा क्या होगा, जस्ट दूसरा प्रश्न अथवा दूसरा ऑप्शन सही होगा। बात समझ में यार, एकदम आसान है, बस आपको समझना है। मैं आपसे दावा किया था कि बिना फार्मूले लगाए मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूरा पढ़ाऊंगा, तो मैं वही कार्य कर रहा हूं। बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा करके मैंने पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्टों को मैंने डिस्कस किया है। पहले पार्ट में मैंने केवल चक्रवृद्धि ब्याज का पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, तो उस कॉन्सेप्टों को आप जा करके पहले पार्ट में अपना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस प्रश्न इन सब प्रश्नों को लगाइएगा, बहुत आसान है। और नहीं तो जानते क्या करना होता, 25,000 का 6% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, फिर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, फिर उनके बीच में गैप निकालते, तब जा करके आपका प्रश्न सॉल्व होता है। ठीक है ना। तो हम लोग कितना आसानी से देखो लगाए कि 331 से और 21 से रेशियो 1:1, यहाँ से 1 गुणे मूलधन पर ब्याज, 2 गुणे मूलधन पर ब्याजों पर ब्याज प्लस 1 गुणे ब्याज पर ब्याज। ठीक है ना। तो आपका बात समझ में आ गया। एक प्रश्न हम लोग और करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के मैं करीब 100 से 150 क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, जो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किसी भी एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, आप हर एक एग्जाम का क्या होगा क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। मैं सिंपल से सिंपल क्वेश्चनों को उठा रहा हूं और कठिन से कठिन प्रश्नों को भी उठा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चनों का कलेक्शन आरबीआई के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का है, आईबीपीएस के लेकर के बैंक से रिलेटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबसे रिलेटिव क्वेश्चनों को मैंने लिया, साथ में एसएससी और यूपीएसआई से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी तक के सभी प्रश्नों का मैंने कलेक्शन करके आपको प्रश्न करा रहा हूं। तो उस बात को आप ध्यान रखे रहेगा। और मैं एक ही बात बताता हूं, आपको यदि जीतना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इस चीज को देखना होगा कि जो हमारे पास क्या होगा पुराने पेपर हैं, उन पेपरों से उसके पैतरे पता चलता है कि वो पैतरा किस तरीके से लगाता है, तब उसी पैतरे पर हमें क्या करना होता, तैयारी करनी होती। दूसरी चीजें कि एक बात और भी जानते रहिएगा कि आप कभी भी यदि आपको मान लेते हैं कि यदि कोई भी आप पुलिस का ही पेपर दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के तैयारी में पहले तो ये देखना होता है कि एसएससी में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और हमारी नहीं, हर एक इंसान की इच्छा होती है कि यार पेपर तो एक बार देख ले किस टाइप का आता है, उसी टाइप का हम पैटर्न पर तैयारी करिए। सही बात है, आपको उसी टाइप के क्वेश्चनों का पैटर्न पर क्वेश्चन लगाना होता है। कुछ हमें क्या करना हो, एक्स्ट्रा प्रश्न
लगाना होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एसएससी से लेकर के सारी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को मैंने क्या किया, रख रहा हूँ। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा 51,200 रुपये की धनराशि, 51,200 रुपये की धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो हमने एक ही बात बताया कि यदि हमें क्या करना होगा, 3 साल के लिए 3-3-1 होगा और 2 साल के लिए 2-1 होगा, 2:1 होगा। बात समझे ना, 2 क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्लियर है। यदि मैं इसमें से घटाता हूं, 3 साल के सियाई में से 2 साल के सियाई घटाऊंगा तो 1:1, ये वैल्यू क्या है, 1 इंटू ये गुणे 51,200 का 12.5% है, तो 12.5% को आप 1/8 हिस्सा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा 12.5% पर करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, 1/8 लिखा। तो बताइए 51,200 का 8 से भाग दे, 8 × 48 हुआ, अब बचेगा 3 8 चौक के क्या होगा, 32 6400 प्लस 2 गुणे 6400 का 1/8वां हिस्सा, तो 800 प्लस 1 गुणे 800 का 1/8वां हिस्सा 100, और सभी को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 8100। यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा 8100 रुपये। ठीक है ना, बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज रहेगी हमारी, एकदम थोड़ा सा लैंग्वेज हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में क्या होगा कि आगे बोलेगा ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। अब उस पर हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं, मध्यम हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़। देखिएगा, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1680 रुपये और 1764 रुपये होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का। ये कह रहा है तीसरे वर्ष का, 3 वर्ष का नहीं, तीसरे वर्ष का। जो ब्याज दिया कितना, 1680, और यहाँ 1700 क्या होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताइएगा, न तो आपके पास मूलधन पता है, ठीक, और नहीं आपके पास क्या होगा, रेट पता है, और आपके पास दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। तो ये एक चीज दिमाग में रख ले, दूसरे और तीसरे ऐसे करके शब्द बोलेगा, तो ये दूसरे वर्ष का 1680 रुपये है और तीसरे वर्ष का 1764 रुपये। जो इनके बीच में 84 रुपये का जो डिफरेंट नजर आया है, अंतर, जो 84 रुपये का जो अंतर आता है, वो किसका अंतर आता है, 1680 रुपये का उतना परसेंट होगा। तो कुछ रेट परसेंट पर 84 है, क्यों, क्योंकि जब भी आपका क्या होगा, 2 क्रमांगत सालों के बीच में चक्रवृद्धि ब्याजों का जो अंतर होता है, वो पिछले साल के ब्याज पर दिए गए ब्याज का ही अंतर होता है। बात समझ, 2 साल के साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंट आया होगा, वो दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया ब्याज होगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो डिफरेंट आया होगा, वो डिफरेंट क्या होगा, जस्ट उसके दूसरे साल के ब्याजों पर दिया गया ब्याज होगा। मैं आपको पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट को बताया था, रुपया में 1010% लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं सिखाया था कि यदि मैं 1000 रुपया लेकर चल रहा था, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, 1000 रुपये लेकर चल रहा था और 10% हम चल रहे थे, तो पहले साल में आपको 100 रुपये ब्याज देना पड़ा, दूसरे साल में 100 प्लस इस 100 का 10%, तीसरे साल में 100
100 का 10%, 100 का 10%, फिर ये 10 का 10% एक आएगा। अब बताओ इनके बीच में 10 का अंतर हुआ तो ये दिखाई दिया कि किसका ब्याज दिखाई दे रहा है, 100 का 10% निकाल लीजिए। और यदि इसके बीच में जो अंतर 21 का आया, सॉरी 11 का, तो 11 का अंतर क्या, ये 110 है ना, 110 का हम लोग क्या करेंगे, 10% हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 रुपया होगा। हाँ, यदि हम कह दें कि पहले साल और तीसरे साल में, तो इसके बीच में बता दो कितना डिफरेंट होगा। तो यहाँ तो आपको 100 रुपया मिला था और यहाँ आपको कितना मिला था, 121 रुपया। तो 21 रुपया आपको क्या होगा, डिफरेंट ये निकल के आ रहा है पहले साल से तीसरे साल, 100 रुपया और यहाँ 21 रुपया, तो 210 का डिफरेंस। तो आखिर ये जो 21 रुपये आया है वो पहले साल दूसरे साल के मिला के ब्याजों का कितना आ रहा था, 210 का यदि हम 10% निकालते तो 21 आता। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जानते रहिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें लगाना है तो हमें कंफर्म हो गया ना कि दो क्रमांगत वर्षों के बीच जो ब्याज होगा उस ब्याजों का जो डिफरेंट होगा वो जस्ट उसके पिछले साल के ब्याजों पर दिया गया ब्याज होगा। इसलिए 84 किसका, 1680 का कितना परसेंट कहला रहा है। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 840 बटे क्या होगा, 168, और इसको भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5% हो जाएगा। तो कितना बार में कटेगा ये, 5% हो जाएगा। बात समझे ना। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, देखिएगा किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित ब्याज की दर से 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये तथा 7वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपये हो तो 6वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यार ये बताए हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था इस टाइप का, मैं अभी जस्ट इसका डिस्कस कर दे रहा हूँ। 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 5वें वर्ष का कितना दिखा रहा है, 400 रुपये। ठीक, और 6वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा था, 6वें वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, और 7वें वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आपका दे दिया था कितना था, 900 रुपये था। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 6वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हूं, वह कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी धन को आप लोग निवेश करते हैं तो उसमें मिश्र धनों के बीच में क्रमांगत 3 जो आपके पास वर्ष होते हैं, उन क्रमांगत 3 वर्षों के बीच में जो मिश्र धन होते हैं, ठीक है, क्रमांगत 3 वर्षों के बीच में जो आपका मिश्र धन होता है, क्रमांगत 3 वर्षों के बीच में आपका जो मिश्र धन अमाउंट A1, यहाँ A2 और ये आपका A3 है, तो A2 की जो वैल्यू होती है रूट में A1 गुणे क्या होगा, A3 होता है। ठीक, ये पहली बात आप जानेंगे कि किसी भी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निवेशित किया गया था तो उसमें जो अमाउंट हमारे पास आता है 3 क्रमांगत सालों के बीच में जो हमारे पास आता है इस संबंध, तो उसमें दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन होता है पहले और तीसरे मिश्रधनों के गुणनफल का स्क्वायर रूट होता है। पहली बात। दूसरी बात एक और जानते रहिएगा, यदि हमारे पास पहला CI, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कंपाउंड है, तो यदि दूसरे कंपाउंड को हम पूछे बीच वाले का, तो पहले और तीसरे कंपाउंड की स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग एक बात समझें कि बताओ ये तीसरे वर्ष की यदि बात कर रहा है, सॉरी 6वें वाले में, तो हम क्या कर दें, 900 और 400 का मल्टीप्लाई करें, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 चौके 36, डबल 4 0, तो 4 0 का हमारा स्क्वायर रूट 00 होगा, 9 चौके 36 का स्क्वायर रूट 600। तो 6वें वर्ष का हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यह दो बातें जानते रहिए
लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ से हम आसानी से रेट वगैरह को लेकर के जिक्र कर सकते हैं। हम पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज की यदि जिक्र यहाँ पर चल रही है तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, तुरंत क्या करना है, दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को प्राप्त करके रेट निकालना तो रेट निकाल लीजिएगा, नहीं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। वही हाल आपके पास क्या होगा, अमाउंट के साथ होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग एक प्रश्न और करते हैं इसी टाइप के। आज हम लोग क्या कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की धज्जियां उड़ा के रख देंगे हम लोग। चाहे जैसा भी प्रश्न बन के आएगा, एक बार जरूर हम लोग क्या करेंगे, अपनी ताकत को दिखा देंगे उसको कि आखिर हमें क्या जानकारी है आपके बारे में। ठीक है, और दूसरी चीज है, इंसान को मारना है तो उसके हर एक छोटे छोटी जानकारियों को इकट्ठा किए रहेंगे तो हम सामने वाले को हम क्या कर सकते हैं, पटकनी दे सकते हैं, हम सामने वाले को पटक सकते हैं। जब तक हम सामने वाले की छोटी छोटी बारीकियां नहीं पता रहेगी तब तक हम कभी भी क्या कर सकते, उससे जीत नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग यही कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से हमने यदि जीतना है तो हमें छोटे छोटे क्या करना, कॉन्सेप्टों को देखना होगा, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्टों के बातों को ध्यान में रखना होगा। उसी बातों के आधार पर हम लोग क्या करें, उनके हर प्रश्नों को जवाब देंगे और इस तरीके से हम देखेंगे कि एकदम आसानी से हम लोग इन सभी प्रश्नों का हम लोग डिस्कस कर ले जाएंगे। बात समझे ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या चल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी निश्चित दर राशि पर निश्चित ब्याज की दर से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 रुपये तथा 1764 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप ये बताइए, मैं आपको यह बात बताया था कि यदि आपके पास क्या होगा, रेट निकालना हो तो रेट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि यदि हमें क्रमांगत वर्षों के बीच यदि ब्याज का जो हमारे पता चल जाए, क्रमांगत सालों का जो ब्याज हमारा निकल के आ रहा है, यदि वह ब्याज हमें पता चल जाए तो हम तो आराम से रेट निकाल लें। लेकिन यहाँ क्रमांगत नहीं बन पाया क्योंकि ये पहले वर्ष की बात बोला, ये दूसरे वर्ष की बात बोला। बात समझे। तो अब ये बताइए कि फर्स्ट वर्ष की बात बोलेगा और सेकंड वर्ष की बात बोलेगा और ये थर्ड वर्ष की बात हो गई। ठीक, तो ये बताओ कि ये तो वैल्यू आपके पास 1600 है और ये वैल्यू 1764 है। क्लियर है। अब आप देखिए थोड़ी कैलकुलेशन को कम करने, क्योंकि रेट के निकालने के लिए मैं रेशियो से मतलब है, कैलकुलेशन हम लोग कम करने के लिए मैंने रेशियो बना लिया इनका। मैंने जैसे इसका रेशियो बनाया तो ये 4 से काटा तो ये 400 हुआ और ये 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, 4 एक कम क्या होगा, 4 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ कि यह बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बताओ कि यदि मुझे सेकेंड वाली वैल्यू पता चल जाए तब यहाँ से हम लोग रेट आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते थे। और यार सेकंड वाली वैल्यू को यदि हम निकालते तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट, फर्स्ट उसके पहले का और उसके बाद वाले के ब्याजों का हो चाहे मूलधनों का हो, उनका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 400 और 441 हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट निकालते तो यह 20 और 21 मिला के 420 हो गया। इतनी बात समझ। अब आप ये बता दो कि हमारे पास सेकेंड ईयर का जो हमारे पास और थर्ड ईयर का जो हमारे पास था, सेकेंड ईयर की ब्याज हमारे पास 420 रुपये और थर्ड ईयर का ब्याज हमारे पास 441 रुपये। आखिर 21 रुपया ब्याज मिला कि नहीं मिला, है ना। अब ये बताओ किस पे मिलेगा, ये 420 पे मिला होगा। एक्स्ट्रा पैसा जो होता है पिछले साल के ब्याज पर ब्याज, मैंने एक बात बताया था। अब हम 21 दूनी के 42 हो गया, 2 से यदि इसको काटते हैं तो क्या निकल के आता, 5% आ जाता है। बात समझ कि नहीं भाई। देखिए हम थोड़ी सी क्वेश्चनों को सिंपल इसलिए लिए थे कि जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसी पैटर्न पर आपका क्या होगा, यदि थोड़ा सा भी यदि टफ प्रश्न बनेगा तो उन सब प्रश्नों को आप आसानी से लगा लेंगे। मैं आशा करता हूँ यह बातें आपको एकदम समझ में आ गई। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अब चेंज करते हैं टॉपिक को। रेट
यही निकालेंगे, लेकिन कुछ और दिया रहेगा, उसके आधार पर निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वो भी एक अच्छा प्रश्न है, वो एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, उस एग्जाम वाले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ यार, यदि हम कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हम तो आसानी से कोई भी प्रश्न को लगाने के लिए क्षमता रखते हैं ना, चाहे वो ट्रिकी प्रश्न हो चाहे कोई भी प्रश्न हो। ठीक है, तो हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिएगा, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 3.64 संबंधी 100 है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार प्रश्न है। ठीक है, ये एकदम कॉन्सेप्ट है, इस पे कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा, कोई भी सूत्र काम नहीं करेगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। एग्जाम का है क्वेश्चन है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यदि मैं कह देता हूं कि यदि आपके पास करा 1 साल का चक्रवृद्धि, 1 साल का साधारण ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहां पर मूलधन पर ब्याज देना पड़ता है, और जब मूलधन पर ब्याज देना, इसका मतलब क्या होगा, साधारण ब्याज हो गया। वो 1 साल का दिया तो यहां भी मूलधन पर ब्याज होगा, यहां भी मूलधन पर ब्याज होगा। बोलिए, अब फिर यहां पर इस मूलधन पर दिया गया ब्याज होगा, यहां पर इस मूलधन पर दिया गया ब्याज, इस मूलधन पर दिया गया, इस ब्याज पर दिया गया ब्याज। बात समझ? तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर लेके चलना है। अब आप बताओ, यदि 3.64 संबंधी 101 है, तो यदि हम इसको 364 कह दूं और इसको 100 कह दूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई? आसान हो जाएगा, आसान रहेगा। अब आप बताओ, यदि मैं ये 3 साल है, ये 1 साल का है, तो यदि इसको हम 100 रुपये कहूँ तो यहाँ भी बंदा 100 रुपये ही होगा, यहाँ भी बंदा 100 रुपये होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, अब बात हमारे पास ये जो आपके पास 64 रुपये एक्स्ट्रा आया है, वो यहाँ की वैल्यू आया है ना। अब यहाँ की जो वैल्यू होगी, अब इस 100 का क्या निकालें, है ना, कि हमारे पास जो वैल्यू आए, फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आएगी। और आप बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बातें जो मैंने अभी जस्ट बताई, तो आप ये बताइए कि हमें तो कन्फर्म हो चुका, मूलधन कुछ भी रहा होगा, उस पर कोई भी रेट रहा होगा, उस रेट पर आपका क्या होगा, 100 रुपये ब्याज 100% मिल चुका है कि आपका ब्याज कितना है, 100 रुपये। क्लियर हुआ? लेकिन आप ये बताओ, मूलधन पर ब्याज तो आपको पता है, लेकिन ब्याजों पर दिया गया ब्याज भी तो हमारा का इंक्लूड होता है 3 साल के लिए। तो आप ये बताओ, यदि मैं इसका 10% निकालता, समझना, मैं ऑप्शन से लगाना और ये ऑप्शन से लगेगा भी, ये 10% यदि मैं इसको लेता तो यहाँ 10 रुपये आता, यहाँ 10 आता, यहाँ 10 का 10, सॉरी देखिए, ये 10 रुपये आता, यहाँ 100 का 10 करेंगे 10 आएगा, 10 का 10 करेंगे 10 आएगा, 10 का 1 करेंगे, यहाँ 31 रुपये आ रहा है, यहाँ तो क्या है 64 है भाई। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हुआ। अब अभी बताइए, यदि मैं इसको हटाया, फिर मैं कहा चलो 15 है तो यहाँ 15 रुपये आएगा, तो यहाँ भी 15 आएगा, यहाँ 15 का 15 निकालेंगे तो 2.25 हो जाएगा। यार मैं बता रहा हूँ कि ये भी हमारा मैच नहीं कर पाए। क्यों? कि 15 तय 45 2 47.25 आया, इसलिए ये भी नहीं हुआ। आइए हम 20 पर चलते हैं। यदि हम 20 पर लेके गए होते तो ये 20 होता, 100 का 20% 20, इस 100 का देखिए यहाँ पे जाएगा, क्या होगा, 100 का 20% 20, इस 100 का 20% 20 और 20 का 20% कितना होगा, 4। बताइए 64 आ गया कि नहीं? और ओवरऑल हमारे पास 364 आए कि नहीं? इसका मतलब रेट हमारा क्या होना चाहिए, 20% होना चाहिए। रेट हमारा क्या हो जाना चाहिए, 20% हो जाना चाहिए। यह बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई? इस तरीके से यदि जो कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक चीज़ है कि सीखने की कोशिश करो यार, और सीखते सीखते हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से करते चले जाएंगे, जो हम लोग इस समय कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बाई ऑप्शन क्वेश्चनों को लगाया गया है और बाई ऑप्शन क्वेश्चन लगेगा भी। इसके अलावा इस पर कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा।
बात समझे ना। तो चलते हम लोग क्या रेट निकल के आए 20%। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। 100 रुपया मूलधन पर ब्याज है भाई, साधारण ब्याज मतलब मूलधन पर ब्याज, तो 100 300 काम हो गया। अब मुझे 64 रुपये चाहिए, और 64 क्या होगा, इस पर ब्याज और यहाँ पर आने वाले ब्याजों पर ब्याज मिलाकर टोटल मिलाकर आ जाना चाहिए था। अब आइए हम लोग देखते हैं आखिर कैसे आएगा। मैंने 10% लिया तो हमारे पास कितना होगा, 10 10 10 है ना। यहाँ 15 लिया तो भी नहीं हुआ, यहाँ 20 लिया तो जाकर हमारा क्या 64, मैंने कुल मिला के 364 हो जाता है। वही हमारा क्या उत्तर निकल के आएगा। बात समझ में है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब किसी धन राशि पर एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये तथा 954 रुपये होगा। 900 रुपये तथा 954 रुपये होगा। आइए भाई पहला हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एसआई की बात हो रही है और यहाँ पर क्या होगा, सीआई की बात हो रही है। तो एसआई में आप देखेंगे कि 2 साल का हमारे पास एसआई 900 रुपये है, तो 1 साल का 450 से 450 रुपये होगा। इतनी बात सुन क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताया था कि साधारण ब्याज में हर साल आपका क्या होगा, ब्याज बराबर होता है। 2 साल के लिए यदि 900 रुपये है तो पहले साल में 450, दूसरे साल में भी 450 होगा। अब ये बताइए, जब ये सीआई की बात किया है तो पहले साल में जो मूलधन पर ब्याज आता है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी मूलधन पर कोई भी रेट हमारा होगा तो पहले साल में जो सीआई होती है वही पहले एसआई होती है पहले साल का, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। दूसरे साल में यदि सीआई जाएगा तो इसका मतलब मूलधन पर तो ब्याज देना ही देना, साथ में इस पर हमें कोई ब्याज देना पड़ेगा R%, कोई भी रेट हमने मान लिया R%। अभी बताओ कि सीआई हमारे पास 954 रुपये था, हमने 900 का ही जिक्र किया है, तो बाकी कितना बचा 54 रुपये। तो 54 रुपये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ब्याज मिलेगा। और किस पर मिलेगा, 450 का क्या रेट मिलेगा, R%, यानी 450 का R% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 पच्चे 45 हो जाएगा, 9 छंग 54 हो जाएगा। ये 5 दूनी के क्या होगा 10, तो R बराबर 6 दूनी के कितना होगा 12% हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी के 12% हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, एकदम आपका क्या होगा, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्या कर लिया जाएगा, ये बताया गया है। बात समझे ना। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसका एक ट्रिक हम लोग ले लेते हैं। सूत्र भी ज़रूरत पड़ रही है तो यदि सूत्र को भी ले लो यार, लेकिन मैंने तो आपको एक ही बात बताया कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप कॉन्सेप्ट को सीखते चलते जाएं। अब सूत्र की यदि जब बात आती है तो हमारे पास जो रेट होगा वो क्या होगा, 2 सीआई एसआई के बीच का जो डिफरेंट होगा बटे क्या होगा, एसआई होगा, गुणे क्या होगा, ये 100 होगा। तो आप बताओ कि 2 गुणे 900 और 954 के बीच में जो गैप हमारे पास है वो कितना है, 54 रुपये का है। अब बटे कितने होगा 900 और गुणे क्या होगा 100 के। अब बताओ डबल 0 कैंसिल, 9 छंग 54, 6 दूनी का क्या होगा 12%। इस तरीके से सूत्र से निकल जाएगा 12%। बात समझ में ना। तो बात समझ में आ गई होगी इस टाइप के जो भी प्रश्न हमारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। किसी निश्चित धनराशि पर R% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 636 रुपये होगा, तो ब्याज की वार्षिक दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। 900 रुपये और 636 रुपये। अब आप ये बताओ 3 साल का ब्याज यदि 636 रुपये अथवा 900 रुपये है, साधारण ब्याज के हिसाब से 3 साल का जो एसआई है वो 900 है, तो 1 साल का
SI जो होगा वो 300 होगा कि नहीं, ठीक। अब आप ये बताइए तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा तब 600 रुपये। तो इस तरीके से रेट बराबर 600 रुपये 2 साल का SI, 600 रुपये आपका 636 रुपये 2 साल का CI। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट हमारा है 636, 600 बटे क्या होगा 600, या 2 गुणे होगा, गुणे 100 हो जाएगा। तो इस तरीके सूत्र में रखे हमने, 2 गुणे क्या होगा 36 बटे 6, 4 के 36, 6 दूनी का क्या होगा 12% आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12% आपका ब्याज निकल के आया, रेट आपका 1 साल का या जो भी आपका वार्षिक है, ठीक है। अब बताओ मूलधन पूछ रहा है, तो अब बताओ SI हमारे पास कितना होगा 12% के हिसाब से, 3 साल का 12 ते 36% पर कितना होगा 900 हो गया। तो इस तरीके से 100% पर बताइए तो 900 बटे क्या होगा 36 गुणे 100। अब थोड़ी कैलकुलेशन, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 9 से काटिए 25 हो जाएगा, 25 चौक 25 में 00 जोड़ देंगे तो कितना होगा 2500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा मूलधन भी प्राप्त हो गया और रेट भी प्राप्त हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो सेशन आपको हुआ अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी प्रश्न हमने आज कराया था वो बहुत एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आप क्या करें उन सभी प्रश्नों को क्या करें प्रैक्टिस करें। और मेरा जो आपका CI का प्रैक्टिस सेट आपको लेना होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल अजीत सर मैथ संदेश AH+ अकेडमी पर जा करके आप पूरे PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन को कंप्लीट कर देते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए शेयर करिए, क्योंकि भाई आपका क्या करें आपका ही सपोर्ट हमें चाहिए। और आज आप क्या करेंगे हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम कल को यदि क्या करते हैं थोड़ी सी विकास करते हैं तो आपके लिए जो आपका मैं लिख करके क्वेश्चन को करा रहा हूँ, जो मेरी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से यदि हमारे पास कुछ सपोर्ट मिला तो हम लोग डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करेंगे, और डिजिटल बोर्ड के प्रयोग से आपका अट्रैक्ट भी हो गए आप और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि हम समझाने की पूरी कोशिश इस पे कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा गया इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, तरीका को आपको समझना है, ठीक है ना। तो आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद।